माएँ वास्ते देती रहती हूँ पर वो लूट के निकल आया हो। अब जी अगर वो बंदा भी सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह माफ़ कर देता है। तो आफो जी कहने लगे मैं कौन होता हूँ तुम्हें कोई तफसीर बताने वाला, मैंने तो कुरान की आयत पढ़ी है। मेरा रब कहता है ला तकना तुम रहमतिल्लाह, तुमने मायूस नहीं होना, तुम आ जाना, माफ़ी मांग लेना। इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे ही गुनाह माफ़ फरमा देगा। अल्लाह सारे गुनाह, तो ये तो अल्लाह फरमा रहा है। फुज़ैल बिन इयाज़ कहते हैं मैंने कहा ख़त्म हो गई बात, तौबा भाई। वापस आया तो वो मेरे साथ जो थे ना, उनसे मैंने कहा सरदार नया तलाश कर लो भाई। अब इरादे बदल गए, प्रोग्राम कुछ और हो गया। अब तो लोग हमें ताने देंगे, अब तो लोग बातें करेंगे कि उथे की लैन जाना है। फुज़ैल बिन इयाज़ कहने लगे बस भाई तौबा करनी, अब तुम कोई और सरदार तलाश कर लो। और ऊपर ऊपर से नहीं कहा, तौबा की तकरीरें नहीं की, दूसरों को मैसेज नहीं भेजे और लेक्चर नहीं झाड़े, रो के कहा, दर्द से कहा, दिल से कहा। तो वो जो बाकी के थे ना, उन पर सरदार की बात का असर हुआ। कहने लगे सरदार हमने सरदार नया नहीं ढूंढना, अगर चोरियां मिल के की हैं तो अब तो इस तरह तो ना कर, तौबा भी मिल के ही करेंगे। फुज़ैल बिन इयाज़ कहते हैं जाहिर है माल लूटा करते थे। मैंने मसला पूछा उलमा से तो उन्होंने बताया कि ये तो हुकूकुल इबाद का मसला है, जो लूटा है वो तो वापस करना ही पड़ेगा। अब मैंने वो पैसे जमा किए, अब सारे तो मेरे पास थे नहीं, जितने मैं दे सकता था दिए, जो खा चुका था वो रह गए। एक यहूदी के पैसे रह गए, उसके घर चला गया। मैंने जाके उसे कहा मियाँ मैंने कर लिया तौबा, और मैं वो फुज़ैल बिन इयाज़ डाकू हूँ जिसके तेरे घर से इतना माल लूटा था, मेरे पास पैसे कोई नहीं, वो पैसे लग गए, अब तू इस तरह कर मुझे माफ़ कर दे। वो कहने लगा ना जनाब, ये भी कभी कभी होता है, लोग ना शराफत को बुज़दिली समझ लेते हैं। फुज़ैल बिन इयाज़ से कहने लगा मैं तो पैसे लूँगा, ऐसे तो नहीं माफ़ करता। आप फरमाने लगे पैसे तो कोई नहीं, ये सच्ची तौबा है। वो कहने लगा फिर इस तरह करो, मेरी ऊँटों को चारा डालो, पैसे पूरे हुए तो चले जाना। कल डाकू थे, अभी वो तलवार चलानी आती है, नेज़ा चलाना आता है, डटना आता है, आसाब मजबूत है, मसला कोई नहीं, लेकिन तौबा सच्ची की है ना, ये सच्ची तौबा वाले लोगों का तरीका है। उससे कह सकते थे कि जा जिथों लब देनी ले ले, मुझे कहा माफ़ कर दे, तू तैयार ही नहीं मानने को। हज़रत फुज़ैल बिन इयाज़ कहने लगे अगर ऊँटों को चारा डालने से तू माफ़ी देता है ना, तो मैं तेरे ऊँटों को चारा डालने को भी तैयार हूँ। क्योंकि राज़ी अल्लाह को करना है, अपने ज़मीर से बोझ उतारना है, बंदों के सामने सरखुरू नहीं होना, अल्लाह के हुजूर होना है। तौबा का मतलब है रब की बारगाह में सरखुरू होना, बंदों के सामने नहीं। हज़रत फुज़ैल बिन इयाज़ कहने लगे डालेंगे तेरे ऊँटों को चारा, क्यों नहीं डालना। 2-4 दिन चारा डाला तो वो यहूदी एक दिन कहने लगा कि ये ना ठीक